देखिए, अभी जो महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर हैं, उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ये हैं जो भारत के अगले उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, यानी 17वें उपराष्ट्रपति के रूप में ये शपथ ग्रहण ले सकते हैं। चुनाव होगा इसी साल, 1 महीने बाद। ये अभी सब बताता हूँ कि कब चुनाव होगा, क्या प्रक्रिया है, वो अभी बताता हूँ मैं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में तय हुआ नाम, 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। अब ये फिक्स है कि ये जो महाराष्ट्र के गवर्नर अभी हैं वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन, ये फिक्स है कि अगले जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो यही बनेंगे, क्योंकि भाजपा के पास उतना माने कि सांसद है। और इसकी चुनाव प्रक्रिया क्या होती है वो सब अभी बता देता हूँ आपको मैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। रविवार को जब भाजपा का संसदीय दल की बैठक हुआ तो इन्हीं के नाम पर सहमति बन गया। जो अभी वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इनके नाम पर क्या कर दिए, ऐलान कर दिए कि अगले राष्ट्रपति भाजपा के कैंडिडेट यही होंगे। इस जब बैठक हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री, इस तरह से और कई बड़े बड़े लीडर भाजपा के थे। राधा कृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और डिप्टी उप मुख्यमंत्री दोनों सब मौजूद रहेंगे। जो राधा कृष्णन है, इनका जन्म आपको पता है कि कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में, और 4 मई 1957 को हुआ था। ये मात्र 16 साल की उम्र में ये आरएसएस से जुड़ गए और 1998 से लेकर 99 तक कोयम्बटूर सीट से ये एमपी भी रहे, सांसद भी बने। 2004 से 7 तक वह तमिलनाडु के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और पिछले साल ही इनकी 2 साल पहले 2023 में इनको झारखंड का राज्यपाल भी बने थे। ये उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन काउंटिंग भी हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि क्या है, 21 अगस्त है और 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस भी ली जा सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि इससे पहले जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने 21 जुलाई को ही अचानक कहे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके कारण वह इस्तीफा दे दिए। वह 74 साल के थे और ऐसे उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। सीपी राधाकृष्णन, इनका जन्म जो है 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु में हुआ। इनका पढ़ाई लिखाई सब बीबीए किए हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। इन्होंने शुरू से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, 31 जुलाई 2024 से ये बता ही दिया। 1996 में ये भाजपा तमिलनाडु सचिव बने, फिर 98 से 99 कोयम्बटूर से सांसद रहे, फिर 4 से 7 तक इन्होंने भाजपा का तमिलनाडु भाजपा शासित जो है वहाँ का अध्यक्ष भी रहे, फिर 16 से 20 तक कोयर बोर्ड का अध्यक्ष रहे, 20 से 22 तक भाजपा के ये केरल प्रभारी भी रहे और 2023 में ये झारखंड के राज्यपाल बने और अतिरिक्त प्रभार इनको तेलंगाना का राज्यपाल, पुडुचेरी उपराज्यपाल भी इनको दिया गया। 2024 में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल भी नियुक्त हुए। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में फाइनल नाम हुआ, यही देख रहे हैं जो बैठक हो रहा था। प्रधानमंत्री, भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सभी लोग मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े नेता ये मौजूद थे यहाँ पर। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का क्या होगा, चुनाव होगा और 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा भाई। नोटिफिकेशन 7 अगस्त का निकलेगा और 21 अगस्त का नामांकन होगा और वोटिंग और रिजल्ट दोनों 9 सितंबर को हो जाएगा। देखिए, 6 स्टेप में चुना जाता है उपराष्ट्रपति। सबसे पहले निर्वाचक मंडल की लिस्ट बनती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले क्या होगा, निर्वाचक मंडल लिस्ट बनती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना है ना। जबकि राष्ट्रपति में नामित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सांसद हैं और 12 नामांकित जो सांसद हैं। लोकसभा में 543 सांसद हैं, यानी कुल सांसदों की संख्या कितनी है, 788।
अभी फिलहाल मौजूदा समय में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट क्या है, खाली है। इसीलिए निर्वाचक मंडल में यह संख्या अभी वर्तमान में 782 है। उपराष्ट्रपति चुनाव जीत में गए तो 391 सांसदों यानी 50% की समर्थन की जरूरत होगी और 7 अगस्त को जारी की जाएगी इसकी अधिसूचना। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और 7 अगस्त को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा और इसकी आखिरी तारीख 21 अगस्त है और 25 अगस्त को ये कैंडिडेट क्या करेंगे, वापस नामांकन अपना ले सकता है। नामांकन के लिए 20 सांसदों का क्या है, समर्थन जरूरी है। उम्मीदवारों को कम से कम 20 सांसदों की तरफ से क्या होनी चाहिए, प्रस्तावित होना चाहिए। इसके अलावा 20 सांसदों का सपोर्ट भी रहना चाहिए। सांसद ही मतदाता, इसीलिए प्रचार समिति। चुनाव में केवल सांसद मतदाता होते हैं, इसीलिए प्रचार समिति दायरे में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल में भी शामिल होते हैं। मतदान कैसे होता है, तो हर सांसद मत पत्र पर प्रत्याशियों के प्रायोरिटी के क्रम में यानी प्राथमिकता के क्रम में 1 2 3 टिक करता है। मतलब पहले पर चॉइस आपको इस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाना है, दूसरे पर इसको, तीसरे पर इस तरह लिखा हुआ रहता है 1 2 3, उस पर आपको क्या करना है, टिक मारना है, जितने में उम्मीदवार रहेंगे। वोटिंग तभी होती है जब एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं, और कोई उतरेगा ही नहीं तो एक ही हो जाएगा। अन्यथा एक उम्मीदवार होने पर प्रत्याशी निर्विरोध रूप से चुनाव जीत जाता है। एक ही दिन वोटिंग होगा और रिजल्ट भी होगा। मतदान के बाद ही रिजल्ट आ जाता है। उसकी वजह यह है कि दोनों सदनों के 782 सदस्य मतदान करते हैं। इसकी गणना कुछ घंटों में ही हो जाती है। जीत के लिए कुल जो वैध मतों का बहुमत यानी 50% से अधिक प्राप्त करना होता है। इसके बाद नतीजे घोषित किए जाते हैं। इस बार 9 सितंबर को ही सुबह 10 से 12 बजे के बीच वोटिंग होगी। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको कुछ चार जरूरी योग्यता होनी चाहिए। पहले आप भारत के ही निवासी हैं, नागरिकता है, 35 वर्ष हो रखा है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आप नहीं है। एनडीए के उम्मीदवार को फिक्स है कि जीत जाएगा, क्योंकि जितना बहुमत चाहिए उससे ज्यादा अभी एनडीए के पास है। लोकसभा में 542 सांसद, 1 सीट अभी खाली है, यानी टोटल 543, जबकि राज्यसभा में 240 सांसद, जबकि रहना चाहिए 245, 5 अभी खाली है। कुल वोट अब 782 सांसदों पर होगा, जिसमें बहुमत के लिए आपको 391 सीट लाना है, और उतना सीट आप यदि ले आए तो आप क्या हो गया है, चुनाव जीत जाइएगा। राजनीतिक जो गठबंधन है उनकी मौजूदा स्थिति देखिए। एनडीए के पास टोटल कितना है, तो एनडीए के पास 422 सांसद अभी वर्तमान में क्या है अभी। उसमें से बहुमत से 31 सांसद क्या है, ज्यादा है। इंडिया के पास मात्र 300 अभी 312 सांसद है, जो बहुमत से 79 सांसद क्या है, कम है। 48 सांसद किसी गठबंधन में अभी है ही नहीं। देखिए लोकसभा में कह रहा है कि लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या कितनी है, 542 है, और 1 सीट खाली है। एनडीए के 243 सांसद हैं। इसी तरह राज्यसभा में 245 सांसद है, 5 सीट अभी क्या है, खाली है। एनडीए के पास 129 सांसद है, यह मानते हुए कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एक एनडीए उम्मीदवार के रूप में मतदान करेंगे। इस तरह से समझिए जीत जाएंगे ये मान के चलिए। वो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति उनका कार्य संभालता है। ये सबका होता है, 5 साल के लिए होता है। तो ये है भाई, अब देखिए क्या होता है। होगा 9 सितंबर को वोटिंग, तो ये फिक्स है कि जीत तो क्या होगा, इन्हीं की होगी। यही है महाशय जो अभी बनने वाले हैं यहाँ के क्या, भारत का वाइस प्रेसिडेंट। चलिए।